भारत में यूरोपियंस का आगमन कैसे हुआ। आधुनिक भारत की बात करें तो भारत के अंदर विभिन्न देश यहां पे आए और उनके मुख्य कारण जो हम जानने की कोशिश करते हैं तो पता ये चलता है कि हर यूरोपियन जो इंडिया में आए वो अपनी कंपनियों को कमर्शियलाइज करना चाहते थे। यानी हम ये मान सकते हैं कि भारत के अंदर प्राचीन इतिहास से लेके मध्यकालीन फिर आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री तक एक सीरीज ऑफ चेन हमें देखने को मिली। इसका प्रमुख कारण था कि भारत एक ऐसा देश था जहां पे अलग अलग तरीके के रिसोर्सेज पाए जाते थे और उस समय कंपनियों को इन रिसोर्सेज की काफी ज्यादा जरूरत थी और इसी के कारण भारत 1947 तक अंग्रेजों का गुलाम रहा और फिर 1947 को एक आजादी की सुबह हमने देखी। स्वागत है आप सबका चहल एकेडमी के YouTube चैनल पे, जहां पे मैं आज डिस्कशन करने जा रहा हूं अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की इस सीरीज को हम लोग बिट बाय बिट कंप्लीट करेंगे और लास्ट में हम एक प्रश्न भी देखेंगे जो यूपीएससी ओरिएंटेड है और मुझे उम्मीद है कि आप उसका उत्तर भी देंगे। शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज हम लोग जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो है कि आखिर क्यों यूरोपियंस लोग भारत की ओर आना चाहते थे। आधुनिक भारत के अंदर ऐसा क्या था कि हर कोई बंगाल के एरिया में ही सेटल्ड होना चाहता था। साथ साथ में ही हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से रास्ते चुने गए जो कि बहुत ही इजी वे में उनको भारत तक का सफर पूरा करवा देते। साथ में ही हम जानेंगे कि यूरोपियंस किन नए रास्तों की खोज में लगे हुए थे और इससे भारत को क्या प्रभाव पड़ने वाला था। आखिर पोर्तुगीज क्यों पहली बार इसमें कामयाब हुए और भारत की खोज कर दी और साथ में ही क्या कारण थे जिसकी वजह से पोर्तुगीज को भारत से इन कंपनीज को बंद करना पड़ा और फाइनली एक नई कंपनी की यहां पे शुरुआत हुई। सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के अंदर कुछ रिसोर्सेज जो कि वहां नहीं पाए जाते थे उनका प्योरली आप देखेंगे तो वो भारत के ही एरियाज जैसे कि आप मान सकते हैं जिसमें काली मिर्च हो गई, उसके साथ साथ आपके कुछ बहुत सारे मसाले, ये वो मसाले थे जिसकी वजह से उनको भारत आना पड़ा। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो सिल्क, उसके बाद हमारे पास बहुत अच्छे खासे प्रीशियस स्टोन्स हुआ करते थे जिनसे मालाएं बनती थी। इन सारी चीजों को लेके भारत के अंदर अलग अलग देशों में रहने वाली कंपनीज भारत में आए और इन सारी चीजों को लेने के लिए उन्होंने हमें गुलाम भी बना दिया। इसमें सबसे पहले कामयाब होने वाली कंपनी का नाम पोर्तुगीज कंपनी था। समय जैसे जैसे बीता तो आप देखेंगे तो इन्होंने अलग अलग रास्ते चुने और भारत की इस विशाल धरती पे कदम रखा। अगर आप देखेंगे तो इस मैप में वो दिखा रहे हैं कि किन रास्तों के थ्रू, जैसे कि मेडिटेरियन सी, फिर रेड सी, फिर अरेबियन सी और फिर भारत के ऊपर पहुंच गए। यानी सवाल यहां पे बनता है कि सर आखिर इतना लंबा सफर तय करना ही क्यों था। तो बस ये बात समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ एक चीज थी और वो था कि हम लोगों को अब भारत के साथ डायरेक्ट कारोबार करना है। अब बीच वाले बंधु को छोड़ने की बात की गई क्योंकि उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे अरब के लोग जो है वो भारत के साथ व्यापार करते थे और उनका माल यूरोप के अलग अलग देशों में पहुंचाया जाता था, जिससे यूरोप के लोगों को भारत की ये सारी चीजें बहुत महंगी पड़ती थी। इसके चलते हुए ये तय कर लिया गया कि अब अरब के साथ हम लोग बिजनेस नहीं करेंगे। साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इन लोगों के हिसाब से, क्योंकि उस समय ओटोमन अंपायर का ही बोली जाती थी, यानी हम ये कह सकते हैं कि पूरे कंट्रीज के ऊपर ओटोमन अंपायर का ही रूल चलता था। इसके कारण यूरोपियंस को बहुत ज्यादा दिक्कत भी थी। लेकिन अचानक से ओटोमन अंपायर का गिरना यानी यूरोपियंस के लिए एक फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन भारत के लिए ये चीजें कुछ खास रास नहीं आई। इसके चलते हुए भारत के अंदर अगर आप देखेंगे तो लैंड रूट और उसी के साथ सी रूट,
इन दोनों रूट्स के ऊपर जो उस समय रूल करते थे वो अरब के लोग थे, और अरब इससे बहुत पैसा कमाता था क्योंकि उनकी एक मोनोपोली चलती थी। यानी हम ये मान सकते हैं कि भारत को जो गुलाम बनाया गया वो ट्रेड के ही थ्रू बनाया गया। भारत में पहले आने वाले व्यक्ति जो थे उनका नाम वास्को डी गामा था, जो पहली बार कॉलकिट में आए और उसके बाद अपनी फैक्ट्री सेटअप कर दी। हमें तो यह लग रहा था कि ये छोटी मोटी फैक्ट्री होंगी, लेकिन बाद में यह पता चला कि इन फैक्ट्री के थ्रू वो हम लोगों को अपना गुलाम बनाना चाहते थे। कारण सिंपल था कि इन रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना है। लेकिन समय बीतता गया, जैसे जैसे पोर्तुगीज आगे बढ़े तो ये डिक्लाइन भी हो गए, क्योंकि वो सही कहा है ना किसी ने, क्योंकि उनकी नीयत के अंदर खोट था, जिसके चलते हुए उनको यहां से अपनी एक डायनेस्टी को फिनिश भी करना पड़ा। याद रखिएगा कि भारत के अंदर उस समय विशाल मराठास रूल भी किया करते थे, और साथ में ही अगर आप देखेंगे तो इनके द्वारा यह कहा गया था कि भारत के जो लोग हैं उनको कन्वर्ट करवाना है इनटू क्रिश्चियनिटी, और इसी के चलते हुए भारत के सभी लोगों ने इनके खिलाफ रिवोल्ट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो उसके बाद इंग्लिश और डच, क्योंकि वो भी एक कमर्शियल चीजों के लिए ही आए थे, उनके अपने एक सोर्सेस थे, उनका मानना यह था कि जैसे जैसे पोर्तुगीज को हम खत्म करेंगे तो भारत के ऊपर एक हमारा रूल होगा। और खासकर आप देखेंगे तो पोर्तुगीज को यहां से अपनी कंपनीज को बंद करने का जो प्रमुख कारण था वो था करप्शन। इनके अपने ही मिनिस्टर बहुत ज्यादा करप्ट हो चुके थे। एक सवाल आप सबके लिए, और उम्मीद है कि आप इसका उत्तर देंगे, कि भारत के अंदर वो कौन सी फ्रेंच फैक्ट्री कहां पे सबसे पहले खोली गई? आपके पॉइंट से मुंबई, गोवा, मद्रास एंड सूरत। मुझे उम्मीद है आप इसका उत्तर जरूर लिख के भेजेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को इजी वे में समझने के लिए डू फॉलो द चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, बाय बाय।